हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी चैनल। आज हम द हिंदू का एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल पढ़कर उसको हिंदी में समझेंगे, साथ ही आर्टिकल के इम्पोर्टेंट इंग्लिश वर्ड और उनके ग्रामर को भी कवर करेंगे। तो चलिए आज के आर्टिकल को देखते हैं। आज का आर्टिकल का जो हेडलाइन है वो इजराइल स्ट्राइक हमास लीडर्स शेल्टरिंग इन कतर एज इट वेज अ यूएस बेस्ड ट्रूस डील। इजराइल स्ट्राइक्स करता है, हमला करता है किस पे? हमास के नेताओं पे। शेल्टरिंग जो शरण लिए हुए हैं, कहाँ? इन कतर में। एज जबकि, इट वेज जबकि वह विचार करता है, यूएस बेस्ड ट्रूस डील को, एक अमेरिकी समर्थित युद्ध विराम समझौते पर। ट्रूस डील मीन्स होता है युद्ध विराम समझौता। आगे देखते हैं। आप देखेंगे कि पूरा आर्टिकल में रेड कलर दिया गया है। ये जो आपका रेड कलर है सब्जेक्ट का काम करेगा पूरे आर्टिकल में। ये ब्लू कलर जो है ये आपका वर्ब का काम करेगा। यहाँ पे जो स्ट्राइक्स जो यूज किया गया वर्ब, ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज किया गया है। यहाँ वेज है, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज किया गया है। चलिए आर्टिकल को देखते हैं। इजराइल लॉन्च्ड अ स्ट्राइक टारगेटिंग हमास लीडरशिप in Qatar on Tuesday, as they considered a US proposal for a ceasefire in the Gaza Strip. इजराइल लॉन्च किया, हमला शुरू किया, स्ट्राइक टारगेटिंग करते हुए, निशाना बनाते हुए हमास का। यहाँ पे स्टॉप एस का जो मतलब होता है का होता है हमास के लीडरशिप पे। हमास की लीडरशिप का हिंदी में होता नेतृत्व टीम पर या नेताओं पर। हमास का नेतृत्व टीम पर जो है कहाँ? इन कतर में। ऑन ट्यूसडे को, ऑन मंगलवार को। एज जब उन्होंने कंसिडर्ड किया, विचार किया, यूएस प्रपोजल पे, अमेरिकी प्रस्ताव पर। फॉर सीजफायर करिए, युद्ध विराम के लिए। इन द गाजा स्ट्रिप में, गाजा पट्टी में। द स्ट्राइक ऑन द ट्री ऑफ यूएस अलाई मार्क्ड अ स्टनिंग escalation and risked upending talks aim at winding down the war and freeing hostage. द स्ट्राइक, स्ट्राइक का हिंदी में होता है हमला। हमला ऑन द टेरिटरी पर, क्षेत्र में। ऑफ कहाँ? ऑफ यूएस का, अमेरिकी के अलोय पे, अमेरिकी के सहयोगी पे। वो मार्क्ड किया, संकेत दिया, स्टैनिंग एस्केलेशन का, चौंकाने वाले तनाव का, एंड और रिस्क और खतरा पैदा किया किसे? अपेंडिंग टॉक्स को, प्रभावित करने का बातचीत को। एम्ड जिसका उद्देश्य था एट विंडिंग डाउन द वार, युद्ध को खत्म करना। विंडिंग डाउन का हिंदी मीनिंग होता है खत्म करना, तो युद्ध का खत्म करना। एंड और फ्रीइंग होस्टेज को, बंधुओं को आजाद करना था। कतर एन एनर्जी रिच यूएस अलाई होस्टिंग thousands of American troops has served as a key mediator between Israel and Hamas for several years, even before the war. कतर एन एनर्जी रिच है, एक ऊर्जा समृद्ध है, यूएस का, अमेरिका का अलोय, अमेरिका सहयोगी देश का। कतर एक ऊर्जा समृद्धि अमेरिकी सहयोगी देश है। होस्टिंग थाउजेंड्स ऑफ अमेरिकन ट्रूप्स, हजारों अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। हैज सर्व्ड जो काम किया है, एज अ की मीडिएटर का, एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ के रूप में। एज का हिंदी में नहीं होता है के रूप में। बिटवीन इजराइल एंड हमास, बिटवीन के बीच में, किसके बीच में? इजराइल और हमास के बीच में। फॉर सेवरल ईयर्स, कई वर्षों से। इवन बिफोर द वार, युद्ध से। इट कॉन्डेमन व्हाट इट रेफर टू एज अ
flagrant violation of all international laws and norms as a smoke rose over its capital दोहा। इट इसने कॉन्डेमन किया, निंदा किया। वाट जिसे इट रेफर्ड किया था, उसने संकेत दिया। टू एज अ फ्लैग्रेंट वायोलेशन का, एक घोर उल्लंघन का। ऑफ ऑल इंटरनेशनल लॉज एंड नॉर्म्स का, सभी अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानदंडों का। एज जब, स्मोक हुआ धुआं उठा, रोज धुआं उठा, ओवर इट्स कैपिटल पे, उसकी राजधानी किस पे, दोहा के ऊपर। हमास सेड इन अ स्टेटमेंट इट्स टॉप लीडर्स सर्वाइव द स्ट्राइक बट 5 लोअर लेवल मेंबर्स were killed including the son of Al-Haya. Hamas leaders for Gaza and its top negotiator and the head of Al-Haya's office. Hamas said, हमास ने कहा, इन स्टेटमेंट में, एक बयान में, इट्स टॉप लीडर, इसके शीर्ष नेता जो सर्वाइव्ड है, बच गए, किसमें, द स्ट्राइक में, हमले में। बट लेकिन 5 लोअर लेवल मेंबर जो है, 5 निचले स्तर सदस्य हैं, वो बेयर किल्ड हो गए, मारे गए। इंक्लूडिंग में शामिल है द सन ऑफ खलील अल-हया, हमास लीडर, खलील अल-हया का बेटा, हमास का नेता जो है, और गाजा के लिए, एंड और इट्स टॉप नेगोशिएटर है, शीर्ष वार्ताकार जो था, एंड और द हेड ऑफ अल-हया ऑफिस का, अल-हया के कार्यालय का जो प्रमुख था, वो क्या हो गया, मारा गया। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस condemned the attack, saying all parties must work towards achieving a permanent ceasefire, not destroying it. यूएन सेक्रेटरी जनरल, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, कॉन्डेमन की, निंदा की, द अटैक की, हमले की, सेइंग कहते हुए, ऑल पार्टी, सभी पक्ष, मस्ट वर्क, कार्य करना चाहिए, टूवर्ड्स अचीविंग, एक अस्थाई, अ परमानेंट सीजफायर, एक अस्थाई युद्ध विराम प्राप्त करने की दिशा में, नॉट डिस्ट्रॉइंग इट, ना कि उसे नष्ट करने की। इन कॉन्ट्रास्ट टू प्रीवियस इजराइल ऑपरेशंस अगेंस्ट सीनियर मिलिटेंट्स अब्रोड, इजराइल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू वाज क्विक टू publicly claimed the strike, saying Israel initiated it, Israel conducted it, and Israel takes full responsibility. In contrast, इसके विपरीत, टू प्रीवियस, पिछली इजराइल ऑपरेशन, इजराइल कार्रवाइयाँ अगेंस्ट के खिलाफ, सीनियर मिलिटेंट्स अब्रोड, जो विदेश में वरिष्ठ उग्रवादियों, इजराइल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने वाज कंडक्ट किया, वाज क्विक, जो तत्पर थे, टू पब्लिकली क्लेम, सार्वजनिक रूप से, क्लेम द स्ट्राइक, हमले का दावा करने में, सेइंग कहते हुए, इजराइल इनिशिएटेड, जो इजराइल है, शुरुआत की इसकी, इजराइल कंडक्ट, इजराइल इसे अंजाम भी दिया, इट, एंड और इजराइल टेक्स फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इजराइल पूरी जिम्मेदारी लेता है। He said the decision was taken on Monday after a shooting attack in Jerusalem that killed 6 persons and an attack on Israel forces in Gaza that killed 4 soldiers. She said, उन्होंने कहा, the decision was taken, decision का हिंदी मीनिंग होता है निर्णय, निर्णय लिया गया,
कब? ऑन मंडे को, सोमवार को। आफ्टर अ शूटिंग अटैक में गोलीबारी हमला के बाद। इन जेरूसलम में। दैट जिसने किल्ड किया, मार दिया 6 पर्सन को, 6 लोगों को। एंड और एन अटैक ऑन इजराइल फोर्सेज इन गाजा। और एक हमला किया, एन अटैक एक हमला इजराइल फोर्सेज पे, इजराइल बलों पे। कहाँ? इन गाजा में। दैट जिसने किल्ड 4 सोल्जर को, जिसने मार दिया 4 सैनिकों को। द मिलिट्री सेड इट यूज्ड प्रिसाइज munitions and additional intelligence in the strike without elaborating. An Israel official confirmed the strike target Hamas. The military सैन्य बल said कहा, it used precise munitions कहा उसने इस्तेमाल किया प्रिसाइज munition का उसने इस्तेमाल किया। क्या इस्तेमाल किया? प्रिसाइज munition का, सटीक हथियार का। एंड और एडिशनल अतिरिक्त इंटेलिजेंस का, खुफिया जानकारी का। इन द स्ट्राइक में, हमले में। विथआउट इलेबोरेटिंग बिना विस्तार में गए। एन इजराइल ऑफिशियल एक इजराइल अधिकारी ने कंफर्म किया, पुष्टि की। द स्ट्राइक को हमला में टारगेटेड किया गया, निशाना बनाया किसे? हमास को। आगे देखते हैं। द इजराइल ऑफिशियल एंड अनदर पर्सन फैमिलियर विथ द मैटर सेड इजराइल अलर्ट द यूएस अहेड ऑफ टाइम। क्वार्टर condemned what it referred to as cowardly Israel attack on Hamas political headquarters in Doha. The US embassy in Qatar said that it had instituted a shelter in palace order for its facilities. An Israel official, इजराइल अधिकारी, यहाँ तक तो हम लोग रीड कर लिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द इजराइल ऑफिशियल, इजराइल अधिकारी, एंड और अनदर पर्सन, अन्य व्यक्ति, फैमिलियर जो परिचित थे, विथ द मैटर से, मामले से, उन्होंने सेड क्या कहा? इजराइल अलर्ट है, इजराइल चेतावनी दी। किसे? द यूएस को, संयुक्त राज्य अमेरिका को। अहेड ऑफ टाइम, हेड ऑफ टाइम समय से पहले। कतर ने कॉन्डेमेंट किया, निंदा किया। वाट जिसे, इट रेफर्ड उसने बताया, एज अ क्वार्डली इजराइल अटैक एक कायराना इजराइल हमला। ऑन हमास पर। पॉलिटिकल हेडक्वार्टर्स इन दोहा राजनीतिक मुख्यालय दोहा में। जो हमला हुआ कहाँ? राजनीतिक मुख्यालय पर दोहा में। द यूएस एम्बेसी अमेरिकी दूतावास इन कतर में, जो कतर में है, सेड कहा, दैट की इट हैड इंस्टीट्यूटेड कि उसने आदेश जारी किया था, अ शेल्टर इन पैलेस जगह पर शरण लेने का। ऑर्डर आदेश जारी किया था शरण लेने का जगह पर, फॉर इट्स फैसिलिटी अपने सुविधाओं के लिए। Earlier this week, US President Donald Trump said he was giving his last warning to Hamas regarding a possible ceasefire, as the US advanced a new proposal that Arab officials said, including the immediate release of all the hostages. A senior Hamas official called it a humiliating surrender document, but the militant group said it would discuss the proposal and respond
within days. Earlier this week, इस सप्ताह की शुरुआत में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, शी वाच, उन्होंने वाज गिविंग, उन्होंने दे रहे थे, हिज लास्ट वार्निंग, अपनी आखिरी चेतावनी, टू हमास को, रिगार्डिंग अ पॉसिबल सीजफायर का संभावित युद्ध विराम के संबंध में। रिगार्डिंग का हिंदी मीनिंग होता है के संबंध में। आज क्योंकि यूएस जो अमेरिका है वो एडवांस्ड क्या प्रस्तुत किया अ न्यू प्रपोजल को, एक नए प्रस्ताव को, दैट जो अरब ऑफिशियल है, जो अरब सेड, अरब अधिकारियों ने कहा, इंक्लूडिंग शामिल था, द इमीडिएट रिलीज, तत्काल रिहाई, ऑल द होस्टेज को, सभी बंधकों को, अ सीनियर हमास ऑफिशियल, हमास का एक वरिष्ठ अधिकारी ने, कॉल्ड इट, इसे कहा, ह्यूमिलिएटिंग सरेंडर डॉक्यूमेंट, एक अपमानजनक आत्मसमर्पण दस्तावेज, बट लेकिन द मिलिटेंट ग्रुप, लेकिन उग्रवादी समूह, सेड कहा, इट कहा, वह, वुड डिस्कस विचार करेगा, द प्रपोजल पे, प्रस्ताव पे, एंड और रिस्पॉन्ड किया और प्रतिक्रिया देगा, कुछ विथिन डेज में, कुछ दिनों में। चलिए फ्रेंड्स, तो आज का आर्टिकल है यहीं पे समाप्त करते हैं हम लोग, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट आर्टिकल के साथ। तब तक आप लोग लाइक, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से करें, वीडियो को लाइक जरूर से करें ताकि और बच्चों को पास पहुंच सके, मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाय, जय हिंद दोस्तों।